कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी शाजापुर के काली पीपल विधानसभा क्षेत्र में पोलाय कलाम पहुंचे थे। वहां जन आक्रोश यात्रा में वो शामिल हुए और इसी दौरान उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई चोट लगती है तो सबसे पहले एक्सरे या एमआरआई होता है, इससे ही समस्या पता चलती है। हमारे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और दलित कितने हैं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हमें हिंदुस्तान का एक्सरे कराना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि देश के बजट पर ओबीसी का कितना कंट्रोल है, उनकी आबादी कितनी है। हिंदुस्तान के सामने सिर्फ एक मुद्दा है, जातिगत जनगणना। कांग्रेस की सरकार बनी तो पहला काम यही होगा, हम देश को बताएंगे कि हमारे यहाँ कितने ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे की शुरुआत महिला आरक्षण बिल से की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे अपने इस यात्रा और जनसभा के दौरान। उन्होंने कहा कि आप खुद को ओबीसी नेता कहते हैं, आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, तब आपने महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। आंकड़ों ने मुझे हैरान किया। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के विधायक और सांसद हैं। कांग्रेस की 4 सरकारें हैं, इनमें से 3 प्रमुख ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि आप संसद या विधानसभा में जाकर बीजेपी के सांसद या विधायकों से पूछ लीजिए कि कानून बनाते समय क्या आपसे पूछा जाता है? कानून बीजेपी के एमएलए एमपीज नहीं, आरएसएस वाले और अफसर बनाते हैं। हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं और ये लोग कानून बनाते हैं। कितना पैसा कहां जाना है ये भी यही तय करते हैं। बीजेपी की 10 साल से सरकार है और 2-3 साल पहले इन 90 से 0 अफसर ओबीसी के थे। इन 90 में से आज 3 अफसर हैं। 43 लाख करोड़ रुपए के बजट में इन अफसरों का कंट्रोल सिर्फ 5% का होता है। वाकई में मोदी ओबीसी के लिए काम करते तो 90 अफसरों में उनकी संख्या 3 नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सवाल पूछा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े नरेंद्र मोदी के पास हैं। नरेंद्र मोदी बताना नहीं चाहते कि ओबीसी कितने हैं, वो आपको सच्ची शक्ति नहीं देना चाहते। ये सारी बातें विधानसभा चुनावी राज्य में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने बोली। राहुल के बयान की बड़ी बातें हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि जब भी पीएम मोदी से सवाल पूछा जाता है तो वो भाग जाते हैं। अमित शाह कुछ नहीं बताते। हिंदू मुस्लिम को भड़काने की बात ये लोग करते हैं। ये हिंदुस्तान सबका है, 2-3 उद्योगपतियों का नहीं। हमारी सरकार बनी तो पहला काम जातिगत जनगणना होगा। हमारी सरकार आएगी तो हम देश को बता देंगे कि कितने ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने अपनी बात को कुछ इस तरीके से पुख्ता किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को चोट लगी है, वो डॉक्टर के पास गए थे तो पहले एक्सरे और एमआरआई करवाया गया। सब लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में ओबीसी, आदिवासी, दलित हैं। जब हम पूछते हैं कि कितने हैं तो कोई जवाब नहीं देता। हमें भी हिंदुस्तान का एक्सरे कराना चाहिए। ये पता लगाना चाहिए कि देश में जब ओबीसी की भागीदारी 50% है तो बजट पर उनका कंट्रोल सिर्फ 5% का क्यों है? राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि संसद में अदानी के मुद्दे पर बोलने की वजह से ही उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में जैसे ही अदानी जी की बात शुरू की वैसे ही मेरी लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया। अदानी की रक्षा करने के लिए मेरी लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बोलता हूँ। पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स देख लीजिए, हर जगह आपको अदानी ही नजर आएंगे। अदानी किसानों की जेब से रोज आपका पैसा निकालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डीजल हो, फर्टिलाइजर के नाम पर आपका पैसा निकलता है और इन 2 उद्योगपतियों के पास जाता है। राहुल कहते हैं कि मीडिया वाले मोदी जी का चेहरा 24 घंटे दिखाएंगे, हमें नहीं दिखाते। ऐसा क्यों? इनका रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है, लेकिन सच अदानी जी से बड़ा है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बीजेपी की लिस्ट आने के बाद ये उनका पहला दौरा था। कमलनाथ के साथ वो मंच साझा करते नजर आए और जमकर बीजेपी पर, पीएम मोदी पर हमलावर रहे। इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो जातिगत जनगणना की बात थी। सोनिया गांधी सदन में भी ये मुद्दा उठा चुकी हैं और अब राहुल गांधी अपनी रैलियों में भी जातिगत जनगणना के मुद्दे की बात लगातार कर रहे हैं। इसका ये मतलब साफ है कि कांग्रेस, राहुल गांधी पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर जातिगत जनगणना पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे को 2024 लोकसभा चुनाव तक जीवंत बनाए रखेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।